श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। न तू फल को नियंत्रित कर सकता है न समय को। समय अपने अनुसार ही सब कुछ घटित करता है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वो कुछ करता है और चाहता है कि उसका परिणाम उसी क्षण सामने आ जाए। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मन तुरंत सोचने लगता है, अब मुझे इसकी तारीफ मिलनी चाहिए, लोग मेरा आदर करें, कोई मेरी मदद को आगे आए, या मुझे जल्द ही सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी तो अच्छे कर्मों से भी विश्वास उठने लगता है। पर श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। तुम जो कुछ भी करते हो एक बीज की तरह है। जब तुम एक बीज बोते हो तो वो तुरंत फल नहीं देता। वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाता है, कई दिनों तक कोई हरकत नहीं दिखती। तुम उसे पानी देते हो पर ऊपर से सूना ही दिखता है। फिर भी किसान रोज पानी देता है, जमीन को देखता है, मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बीज भीतर काम कर रहा है। उसी तरह जब तुम कोई नेक काम करते हो, जैसे किसी की मदद करते हो, सच्चाई से जीते हो, बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो या पूरी निष्ठा से मेहनत करते हो, तो उसका भी असर अंदर ही अंदर हो रहा होता है। तुम उसे देख नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मांड उस बीज को संभाल रहा होता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम का पेड़ फल देने में कई साल लेता है, जबकि धनिया कुछ ही दिनों में उग जाता है। तुम कौन सा बीज बो रहे हो यह भी देखना होगा। अगर तुमने किसी के जीवन में उम्मीद का बीज बोया है, अगर तुमने अपने जीवन में वर्षों तक ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो वो बीज भी समय लेकर ही फल देगा। और जब देगा तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी लाभ देगा। यह बात भी समझना जरूरी है कि कई बार कर्म का फल उस रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा था। हम किसी की मदद करते हैं और सोचते हैं कि वही इंसान हमें लौट आएगा, लेकिन हो सकता है वो कुछ ना करे, पर किसी अनजान राह पर, किसी नए मोड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी उतनी ही सच्चाई से मदद करता है। तब समझ आना चाहिए कि यह उसी बीज का फल है जो हमने समय पहले बोया था। कई बार हमारे अच्छे कर्मों का फल उस वक्त आता है जब हम बिल्कुल टूटने के कगार पर होते हैं, और ठीक उसी पल कोई चमत्कार घटता है, कोई राह बनती है, कोई हाथ बढ़ता है, और हम बस सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। वो कुछ और नहीं बल्कि वो पुराने कर्म थे जो अब फल देने आए। समस्या सिर्फ इतनी है कि हमें धैर्य नहीं है। हमें आज ही फल चाहिए, अब भी चाहिए। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल देना समय और ईश्वर का कार्य है। तुम बस कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके, और जब सही समय आएगा जीवन खुद तुम्हारे सामने उसका प्रतिफल रख देगा। इसलिए अगर आज तुमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर तुम सच्चाई से जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रेम बांट रहे हो, और बदले में अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो चिंता मत करो, क्योंकि बीज अभी मिट्टी में है और मिट्टी के नीचे जो प्रक्रिया चल रही है वो तुम्हारी नजरों से छिपी है, पर ईश्वर की नजरों से नहीं। और जब एक दिन वो बीज अंकुर बनकर बाहर आएगा तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और श्री कृष्ण के वचनों को जीवन का आधार बना लो। फिर जीवन हर दिन एक नई रथु, एक नई फसल बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का यह नियम अपरिवर्तनीय है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म करने वाला सोचता है कि वह दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि हर कर्म एक ऊर्जा बनकर इस ब्रह्मांड में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है, और फिर वह ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में उसी रूप में प्रकट होती है। अब जरा गहराई से सोचिए, जब आप किसी को प्रेम से देख लेते हैं, बिना बोले भी उसकी चिंता कर लेते हैं, उसके दुख में शामिल हो जाते हैं या फिर छोटी सी मदद करते हैं, तो वह व्यक्ति भले उस समय कुछ न कहे, लेकिन उस भावना की ऊर्जा उसके मन में उतर जाती है, और यह ऊर्जा समय के साथ उसी भावना को वापस आपकी ओर मोड़ देती है। कभी उसी व्यक्ति से, कभी किसी अनजान से, और कभी ऐसे मोड़ पर
जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी दिन आप सड़क पर किसी बूढ़े व्यक्ति को रास्ता पार करवाने में मदद करते हैं। उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद भी नहीं कहा, चला गया, आप भूल भी गए, पर आपने जो ऊर्जा वहां छोड़ी वो ब्रह्मांड में सुरक्षित हो गई। हो सकता है सालों बाद किसी अजनबी शहर में जब आप अकेले होंगे, परेशान होंगे, तो कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आएगा और उसी तरह आपकी मदद करेगा, बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा के। आप चौंकेंगे, सोचेंगे कि यह सब अचानक कैसे हो गया, पर वास्तव में वो अचानक नहीं था, वो उसी कर्म की ऊर्जा थी जो लौट कर आई थी। इसी तरह अगर आप किसी को नीचा दिखाते हैं, उसका अपमान करते हैं, उस पर कटु शब्द फेंकते हैं, तो वह व्यक्ति भले आपको तुरंत जवाब न दे, लेकिन आपने जो नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी वह कहीं ना कहीं गूंजती रहती है, और एक दिन वही अपमान, वही चोट किसी और चेहरे से होकर आपके पास लौटती है। तब हम कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो केवल वही है जो हमने भेजा था। सिर्फ चेहरे बदल गए, पर भावनाएं वही थीं। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए हमें अपने कर्मों को एक बीज की तरह देखना होगा। जब आप प्रेम का, दया का, सेवा का बीज बोते हैं, तो वह बीज ऊर्जा बनकर दुनिया में फैलता है, और फिर एक दिन किसी कोने से कोई आपके लिए वह प्रेम, दया या सेवा लेकर लौट आता है। और जब यह आता है तो वह न सिर्फ आपके जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि आपको यह भी समझाता है कि दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यहां हर सोच, हर भावना, हर व्यवहार, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, एक ऊर्जा है, एक चक्र है जो घूमकर वहीं आता है जहां से वह चला था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सम्मान हो, प्रेम हो, सहयोग हो, तो पहले उसे अपने कर्मों से फैलाइए। किसी से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ करे, क्योंकि अंततः जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार एक दिन आपके साथ होता है। चाहे कोई और करे या वही व्यक्ति, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल उस ऊर्जा से जिसे आपने भेजा था। कर्म की यह ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे निष्ठावान शक्ति है। यह कभी हारती नहीं, कभी थमती नहीं। यह बस घूमती रहती है, और जब समय आता है तो लौट कर आती है, बिल्कुल उसी रंग, उसी रूप और उसी भाव के साथ जैसा आपने उसे भेजा था। इसलिए आज अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई मदद करता है, कोई आपकी सराहना करता है, कोई बिना कहे आपका ख्याल रखता है, तो जान लीजिए आपने भी कभी किसी के साथ वैसा ही किया होगा। और अगर कुछ कठिन हो रहा है तो एक बार अपने कर्मों को टटोलिए, क्योंकि हर कर्म एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा लौटती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूंजता हुआ शब्द घाटियों से वापस आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म को समर्पित भाव से कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि जो फल तुझे मिलेगा वह समय के अनुसार ही मिलेगा। जब वक्त सही होगा तब वह फल तुझे जरूर मिलेगा। यह वाक्य श्री कृष्ण का उपदेश हमारे जीवन को समझने में मदद करता है। बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है या हमारी मेहनत अब तक कड़ी रही है, फिर भी हमें उस काम का फल तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है? क्यों मेरा अच्छा काम मुझे अभी तक कोई फल नहीं दे पाया? परंतु यह पूरी तरह से एक भ्रम है, क्योंकि भगवान का नियम है कि हर कर्म का फल एक निर्धारित समय पर मिलता है, और उस समय का सही होना बेहद जरूरी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करते हैं तो तुरंत फल मिलना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि फल हमेशा तुरंत नहीं आता, क्योंकि हर फल के आने का अपना एक सही समय होता है। जैसे एक बीज को उगने के लिए समय चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कर्मों के परिणाम भी समय लेकर आते हैं। अगर बीज तुरंत पौधा बन जाए तो वह ठीक से बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए जिस तरह से एक किसान अपना बीज बोता है और फिर कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक धैर्य से उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। सभी अच्छे कर्मों का फल सही समय पर ही आता है, और यह हमारे जीवन के विकास और परिवर्तन के लिए जरूरी होता है। भगवान जानते हैं कि कौन सा फल हमें कब चाहिए, ताकि वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हमें तत्काल फल मिलता
तो शायद हम उस फल को सही तरह से न समझ पाते, न उसकी कद्र कर पाते। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे व्यक्ति की मदद करते हैं और चाहते हैं कि वह आपको तुरंत धन्यवाद दे, लेकिन वह व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कहता और आप निराश हो जाते हैं। हालांकि वह व्यक्ति कभी न कभी आपकी मदद को याद करेगा और हो सकता है वह एक दिन आपके जीवन में किसी बहुत अच्छे तरीके से मदद करे। यही भगवान का नियम है। वह जानते हैं कि हमें वह फल कब मिलेगा जब हम उसकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करेंगे। इसलिए फल का समय भगवान के हाथ में होता है और हमें सिर्फ अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय का सही होना जीवन में बहुत मायने रखता है। जैसे किसी पुराने पेड़ का फल तब तक मीठा नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से पक न जाए, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव और सफलता का समय जब सही होगा तभी वह हमें पूरी तरह से समृद्ध और संतुष्ट करेगा। भगवान का उद्देश्य केवल हमारी भलाई होता है और वह हमें तब फल देते हैं जब वह जानते हैं कि हम उसे स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कई बार हम जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि भगवान हमारे लिए एक योजना बनाते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा सुंदर और बेहतर होती है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम उन चीजों को खो सकते हैं जो हमारे लिए सही समय पर सबसे उपयुक्त होती हैं। इसलिए भगवान का समय सर्वोत्तम होता है और हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए जब आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है और उसका फल तुरंत नहीं मिला, तो समझिए कि भगवान आपको उस फल का सही समय पर आशीर्वाद देंगे। वह आपके जीवन को धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप अपने कर्मों का सही परिणाम देख सकेंगे। यही भगवान का नियम है। फल देर से आता है, लेकिन वह पूरी तरह से आपके लिए उपयुक्त होता है। इसलिए अपने कर्मों में विश्वास रखें, समय पर विश्वास रखें और भगवान के फैसलों पर पूरा भरोसा करें। जो फल देर से आता है वह ज्यादा मीठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम कर्म करते हो उसका परिणाम निश्चित रूप से तुम्हें मिलता है, परंतु जब तुम बुरा करते हो और तुरंत फल नहीं मिलता तो यह भगवान की कृपा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए चेतावनी होती है, ताकि तुम अपने कर्मों में सुधार कर सको। यह समय तुम्हारे सुधार के लिए है, न कि यह मानने के लिए कि फल नहीं मिलेगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर अपने इरादों से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर हमें कोई तात्कालिक परिणाम नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे हम बच गए। हमें लगता है कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब यह है कि यह गलत काम सही था या फिर इसका कोई फल नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण के इस उपदेश से हमें समझना चाहिए कि जब हम गलत काम करते हैं और हमें तुरंत कोई सजा नहीं मिलती तो वह दरअसल भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि यह समय हमें सुधरने का अवसर है। आप सोचिए, अगर हमें हर गलत कर्म का फल तुरंत मिल जाता तो क्या हम कभी सुधार सकते थे? क्या हम कभी अपने गलतियों से सीख सकते थे? यही कारण है कि भगवान हमें समय देता है। वह हमें अवसर देते हैं ताकि हम अपने कर्मों पर पुनर्विचार करें, अपने रास्ते को सुधारने का समय मिले और हम सही दिशा में बढ़ सकें। भगवान की कृपा से अधिक यह एक चेतावनी होती है, एक संदेश होता है कि तुम अभी समय पर सोच सकते हो, सुधार सकते हो और फिर अपने कर्मों का सही मार्ग पकड़ सकते हो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है और माँ या पिता उसे तुरंत सजा नहीं देते, बल्कि उसे समझाते हैं, उसे सुधारने का समय देते हैं। यह समझाने का समय होता है ताकि बच्चा अपनी गलती से सीखे और आगे वैसा ना करे। ठीक वैसा ही भगवान हमारे साथ करते हैं। जब हमें बुरा करने के बाद तत्काल कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलता तो यह भगवान का तरीका है हमें सुधारने का। यह एक संकेत है कि हमें अभी और समय मिला है। वह हमें बताते हैं, तुम्हें अब भी सुधारने का अवसर है, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम सही रास्ते पर लौट सकते हो। यह समय भगवान की ओर से एक चेतावनी है। यह समय हमें खुद को समझने का और अपने कर्मों पर विचार करने का मौका देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं और हमें उसे बदलने की आवश्यकता है। यदि हम इस समय को समझते हुए अपनी गलतियों पर विचार करें और सुधार करें तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं, मैंने जो गलत किया है उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह सब ठीक था।
लेकिन यह एक भ्रम है। भगवान कभी भी किसी के बुरे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। अगर हमें बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता तो यह इसका मतलब नहीं कि हम बच गए हैं। यह संकेत है कि हमें सुधारने का एक और अवसर दिया गया है। हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी गाड़ी के इंजन में गड़बड़ी हो और वह तुरंत न रुके, तो इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी सही चल रही है। यह संकेत होता है कि कोई ना कोई समस्या जरूर है और हमें उसे ठीक करना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हमारे गलत कर्मों का तुरंत फल नहीं मिलता, तो यह हमें यह समझाने का समय है कि हम अपने जीवन में सुधार करें और वह गड़बड़ी जो हमारे भीतर है उसे ठीक करें। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि भगवान का उद्देश्य हमें दंडित करना नहीं है, बल्कि हमारा मार्गदर्शन करना है, हमें सही रास्ते पर लाना है। जब हमें बुरा करने के बाद फल नहीं मिलता, तो हमें यह अवसर समझकर सुधारना चाहिए, क्योंकि वह समय हमसे सही कार्य की उम्मीद करता है, न कि हमें गलत कार्यों को उचित ठहराने की। इसलिए जब आप महसूस करें कि आपने कुछ गलत किया है और आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलते, तो समझिए कि यह भगवान की चेतावनी है। यह संकेत है कि आप अभी भी समय में हैं। आप अभी भी अपने कर्मों को बदल सकते हैं और आप अभी भी जीवन में सुधार ला सकते हैं। यह भगवान की कृपा नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद है कि वह आपको सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं। कभी भी किसी भी कार्य को छोटे या मामूली न समझें, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक अदृश्य प्रभाव होता है। हम जो भी करते हैं वह न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। चाहे वह छोटे प्रयास हों या बड़े, सभी का परिणाम समय के साथ हमारे जीवन में दिखाई देता है। जब हम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो वह लक्ष्य केवल हमारी बाहरी दुनिया को ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे अंदर भी गहरी शांति और आत्मविश्वास का संचार करता है। यही सच्चे फल का प्रमाण होता है। समय के साथ हम जो कुछ भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता है। कभी यह परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि अच्छे कार्यों का परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यह केवल हमारी सीमित सोच का परिणाम है। समय के साथ हमारे सभी कार्य हमें एक गहरी समझ और संतुष्टि देते हैं, जो जीवन में वास्तविक सफलता का आधार है। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से जुट जाते हैं, तो किसी भी कार्य का फल हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतुलन के रूप में प्रकट होता है। इस फल का एहसास हमें धीरे धीरे होता है और यह हमें हमारी यात्रा की दिशा को और स्पष्ट करता है। जैसे एक किसान अपने खेतों में अच्छे बीज बोकर उम्मीद करता है कि एक दिन उन्हें उपज मिलेगी, वैसे ही हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। समय के साथ हमें हमारे कामों का परिणाम दिखाई देता है और वह हमारी मेहनत का सम्मान करता है। जब हम अपने कार्यों में दूसरों का भला सोचते हैं और बिना किसी स्वार्थ के प्रयास करते हैं, तो उसका असर न केवल हमारे जीवन पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। यह फल कभी हमारी कल्पनाओं से परे होता है और हमें उसे अपनी आत्मा से महसूस करना होता है। सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है, लेकिन वह उद्देश्य हमेशा हमारी सोच से परे होता है। कभी वह हमें आंतरिक शांति के रूप में मिलता है, कभी वह हमारी बाहरी सफलता के रूप में प्रकट होता है, लेकिन वह हमें हमेशा हमारे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा याद रखें कि जो हम आज करते हैं उसका असर हमें कल महसूस होता है। कोई भी कार्य जो हम अच्छे इरादों से करते हैं, वह अंततः हमें अपने जीवन में अच्छे परिणाम के रूप में लौटता है, भले ही हमें इसका एहसास तुरंत ना हो। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी उम्मीद के करते हैं, तो उसका फल निश्चित रूप से हमारी जीवन यात्रा में जुड़ता है और हमें एक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यही सच्चे कर्म का फल होता है। यह हमें एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह रास्ता दिखाता है। कभी कभी जब हम अपने प्रयासों का फल न पाकर निराश हो जाते हैं, तो यही हमारी आत्मा की परीक्षा होती है। हमें इस समय को धैर्य और विश्वास के साथ पार करना होता है, क्योंकि हमें जो फल मिलना होता है वह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाते हैं, तो वह हमें न केवल सामाजिक स्तर पर पहचान दिलाता है,
बल्कि हमारी आत्मा में भी एक गहरी संतुष्टि का अनुभव होता है। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर अग्रसर करता है। समय के साथ हमारे अच्छे कार्य और अच्छे इरादे हमें न केवल बाहरी सफलता दिलाते हैं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, संतुलन और समृद्धि का भी निर्माण करते हैं। यही असली फल है जो हमें बिना किसी दिखावे के मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसकी गहराई और उद्देश्य का समझना हमें जीवन में एक दिशा देता है। यह हमें आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास प्रदान करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हम खुद को और दूसरों को बिना शर्त प्यार और सम्मान देते हैं तो हमारा हर कार्य हमें एक आंतरिक शांति और संतोष का एहसास कराता है। यह वही फल है जो हमें अपने प्रयासों से मिलता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कभी न कभी हमारे अच्छे कर्म हमें बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होते हैं। यह हमें दिखाता है कि जब हम सही इरादे से काम करते हैं तो अंत में यह हमें अनगिनत लाभ और आशीर्वाद प्रदान करता है। हमेशा याद रखें कि हर कार्य का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं दिखता है। हमें यह मानना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमें शांति और आनंद की ओर मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी हमारे प्रयास हमें तत्काल फल नहीं देते, लेकिन यह हमें जीवन के एक नए दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। हमारे कर्म हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर हम जीवन के हर पहलू को समझ पाते हैं। जब हम अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं तो उसका फल हमें अंततः सफलता, शांति और संतुष्टि के रूप में मिलता है। यह वही रास्ता है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता और शक्ति को पहचानने में मदद करता है। हर कर्म का फल हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि हम उसे शुद्ध नियत से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है और हमें अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। हमारे प्रयासों का फल हमेशा उस रूप में नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन वह हमेशा हमें समय के साथ उस दिशा में ले जाता है जहां हमें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन सच यह है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। समय के साथ वह हमें अपनी सही दिशा दिखाते हैं और हमें आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। हमारे जीवन के कार्य कभी कभी हमारे लिए नजर नहीं आते, लेकिन जब हम उन्हें बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो उनका परिणाम हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि के रूप में मिलता है। यह फल धीरे धीरे हमारी यात्रा का हिस्सा बनता है। सच्चे इरादों से किए गए कार्य हमेशा हमें सही दिशा में ले जाते हैं। उनका परिणाम शायद हम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन समय आने पर वह फल हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देता है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो एक दिन वह हमें शांति, संतोष और आत्मनिर्भरता के रूप में जरूर मिलता है। हमारे जीवन के कार्य हमें हमेशा परिणाम के रूप में नहीं मिलते, लेकिन अगर हम उन्हें सच्चाई से करते हैं तो उनका असर हमारे भीतर की शांति और संतुलन पर पड़ता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कभी ऐसा लगता है कि हम जिन कार्यों को कर रहे हैं उनके परिणाम हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं तो वह फल हमें किसी न किसी रूप में धीरे धीरे मिलता है, जो हमारी यात्रा को और सार्थक बना देता है। अच्छे कर्म कभी समय के साथ निष्कलंक परिणामों में बदलते हैं। जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वह फल हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास के रूप में प्राप्त होता है। कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब हम पूरे मन से अपना कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें धीरे धीरे दिखता है और हम उसे शांति, संतुलन और आत्मिक वृद्धि के रूप में महसूस करते हैं। हम जो कार्य करते हैं उसका असर हमारे भीतर ही होता है। कभी हमें इसका परिणाम बाहर से नहीं मिलता, लेकिन वह हमें आंतरिक सुख और संतुष्टि के रूप में मिलता है, जो हमारे जीवन को और भी सुगम बनाता है। हमारे कर्मों का फल समय के साथ हमें मिलकर हमें आत्मिक जागरूकता और मानसिक शांति प्रदान करता है। यह हमें अपने प्रयासों की सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में हर कार्य का उद्देश्य होता है, लेकिन कभी वह उद्देश्य तुरंत दिखाई नहीं देता।
हम जिस कार्य को करते हैं उसका परिणाम हमें धीरे धीरे जीवन के विभिन्न रूपों में मिलता है, जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। जो कार्य हम पूरी निष्ठा से करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। यह फल हमें हमारी यात्रा में सही दिशा और संतुलन प्रदान करता है। हमारे कार्यों का परिणाम कभी सीधे तौर पर नहीं दिखाई देता, लेकिन वह हमें किसी रूप में शांति, संतुष्टि और आंतरिक शक्ति देता है, जो हमारे जीवन को स्थिर और उन्नत बनाता है। कभी हमें यह लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन समय आने पर हम महसूस करते हैं कि वह हमें आत्मविश्वास, शांति और संतुलन के रूप में प्राप्त होता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। यह फल हमें कभी किसी खास रूप में नहीं मिलता, बल्कि वह हमें जीवन के हर पहलू में बदलाव और सुधार के रूप में दिखाई देता है। हमेशा याद रखें कि कर्म का फल हमें उस रूप में मिलता है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी वह हमें हमारी आत्मिक शांति के रूप में मिलता है, कभी वह हमारे जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के रूप में। हमारे कार्यों का फल हमें कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं तो उसका असर हमें लंबे समय बाद अपनी आत्मिक यात्रा में दिखाई देता है। यह फल हमारे प्रयासों को सार्थक बना देता है। जो कार्य हम निस्वार्थ भाव से करते हैं उसका फल हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास के रूप में मिलता है, जो हमें अपने जीवन को सशक्त और खुशहाल बनाने की दिशा दिखाता है। जब हम किसी कार्य में पूर्णता से लगे होते हैं तो उसके फल का रूप समय के साथ बदलता है। कभी वह हमें शांति और संतुष्टि के रूप में मिलता है, कभी यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे अच्छे कार्यों का फल जल्द नहीं मिलेगा, लेकिन जब समय सही होता है तो हमें वह फल निश्चित रूप से मिलता है। यही कर्म का असली परिणाम है। कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। इसका फल कभी न कभी सामने आता है। जो भी कर्म हम अपने जीवन में करते हैं उनका असर केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक विकास पर भी पड़ता है। यही वह फल है जो समय के साथ हमें सच्ची शांति देता है। हम जितनी निष्ठा से काम करते हैं वह हमें उस रूप में फलित होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। कभी वह हमें आत्मविश्वास के रूप में मिलता है, कभी शांति और संतुलन के रूप में। हमारे कर्म कभी तत्काल परिणाम नहीं देते, लेकिन समय के साथ हमें यह अनुभव होता है कि उनका फल हमेशा हमारी जरूरत के हिसाब से आता है, चाहे वह हमारी सोच में एक बदलाव हो या नई दिशा मिल जाए। कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता, लेकिन जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमें वह फल अनायास मिल जाता है, जो हमें सच्चे रास्ते पर बनाए रखता है। हमें अपने कर्मों का मूल्य तब समझ में आता है जब वे हमें अपने जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें आत्मिक संतुष्टि और शांति प्रदान करते हैं। यही फल होता है। हमारे कार्यों का फल जब हमें हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता के अनुसार मिलता है तो वह हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास के रूप में मिलता है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में जीने के लिए प्रेरित करता है। जो कार्य हम अपने दिल से करते हैं उनका फल हमें समय के साथ मिलता है। यह फल हमें कभी बाहरी सफलता, कभी आत्मिक संतुष्टि और कभी जीवन के उद्देश्य को समझने के रूप में मिलता है। हमारे कार्यों का फल हमेशा हमें अंदर से मिलता है, चाहे वह शांति हो, आत्म जागरूकता हो या जीवन की सच्चाई को समझना हो। यह फल हमें आत्मिक संतोष और स्थिरता प्रदान करता है। कभी हमारी मेहनत हमें बाहर से नहीं दिखती, लेकिन वह हमें हमारे भीतर से एक नए दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के रूप में मिलता है। यही असली कर्म का फल होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उनका फल हमेशा हमें एक सकारात्मक बदलाव के रूप में मिलता है। कभी वह हमारी सोच में बदलाव लाता है, कभी यह हमें शांति और संतुलन के रूप में दिखता है। हमारे कर्मों का फल हमें वह सच्चाई दिखाता है जिसे हम पहले नहीं देख पाते थे। यह हमें आत्मविश्वास और संतुलन का एहसास कराता है, जिससे हम अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल सकते हैं। हमारा हर कार्य हमारे भीतर एक बदलाव की शुरुआत करता है।
यह हमें समय के साथ एक नई समझ और शांति देता है, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो उनका फल हमें ऐसे रूप में मिलता है जिसे हम कभी नहीं सोचते। यह हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। हमारे कर्मों का फल केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति, शांति और आत्मविश्वास में होता है। यही वह असली फल है जो हमें अपने जीवन को सच्चे अर्थ में जीने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अच्छे कर्म कभी भी हमें व्यर्थ नहीं जाते। समय आने पर वे हमें एक नई दिशा, नई सोच और आत्मविश्वास के रूप में मिलते हैं, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। कभी हमें अपने कार्यों का फल नहीं दिखता, लेकिन यह हमेशा हमारे भीतर होता है। यह हमें शांति, संतुष्टि और आत्मविश्वास के रूप में मिलता है, जो हमारे जीवन के सफर को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जब हम अपने कार्यों को सही इरादों से करते हैं तो समय आने पर उनका फल हमें हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में मिलता है। यह फल हमें आंतरिक शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता के रूप में मिलता है। हमारे कर्म कभी भी हमें शॉर्टकट से नहीं दिखते, बल्कि यह हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। यही वास्तविक फल है जो हमें जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। कभी कभी हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, और फिर हम यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जो हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पर जिंदगी का सच यही है, कुछ रिश्ते हमें सबक देकर ही जाते हैं, कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं, कुछ रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को जोड़कर रखें, मगर जब सामने वाला ही सब कुछ तोड़ दे तो खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी किसी की आंखों में झांक कर देखो, वहां शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन एहसास जरूर मिलेंगे। इंसान जो जुबान से नहीं कह पाता वो उसकी नजरों में साफ दिखता है, बस देखने वाला चाहिए। हम हर किसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तब हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। इसीलिए अब सीख लिया है, कम बोलो, कम भरोसा करो और सबसे ज्यादा खुद से प्यार करो। कई बार हमें उन लोगों से दूर होना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हर बार पास रहकर टूट जाना दूर रहकर याद करने से ज्यादा तकलीफ देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यहां हर इंसान की अपनी एक अधूरी कहानी है। कोई किसी के जाने का गम लिए फिरता है तो कोई अपनों के रहते हुए भी अकेलापन महसूस करता है। जो इंसान आपको बार बार यह समझाने की कोशिश करता है कि आप खास हो, वो कभी खो जाने लायक नहीं होता। पर अफसोस, हम अक्सर उन्हीं को खो देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा समझते थे। वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं जो मुस्कुराते हैं मगर अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उनकी हंसी में भी एक दर्द छुपा होता है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। हर रिश्ता शुरू तो प्यार से होता है, लेकिन जब उसमें अहम आ जाए तो न तो रिश्ते टिकते हैं और न ही मोहब्बत बचती है। इसलिए अगर कोई निभा रहा है तो उसकी खामोशी को भी समझना सीखो। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि फिर खुद को जोड़ने का मन भी नहीं करता, मगर जब कोई बिना कहे पास आकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो, वहीं से जीने की एक नई वजह मिल जाती है। हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब वो सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन फिर वही इंसान थोड़ी देर की खामोशी के बाद अपने आंसू पोंछकर फिर से दुनिया से लड़ने निकल पड़ता है। कुछ रिश्ते किसी मुकाम तक नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी दिल उनसे जुड़ा रहता है। यह जुड़ाव कोई शब्दों से नहीं समझा सकता, यह तो बस महसूस किया जा सकता है। वक्त बड़ा सिखाने वाला होता है। वो सिखा देता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और जो सबक वक्त सिखाता है वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करने लगते हैं। उस वक्त समझ में आता है कि सच्ची मोहब्बत एक तरफा भी हो सकती है। जब हम किसी को खो देते हैं तब समझ आता है कि हमने उसे कितना चाहा था, और जब वो किसी और के साथ खुश होता है तब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या हम उसकी खुशी नहीं थे? कुछ बातें हम कह नहीं पाते, कुछ आंसू हम दिखा नहीं पाते, और फिर दुनिया सोचती है कि हम बहुत खुश हैं, जबकि अंदर से हम बिखर चुके होते हैं। जो लोग बिना कहे
आपका दर्द समझते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। बाकी तो बस दुनिया होती है जो तब तक साथ देती है जब तक उसे फायदा होता है। दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, बस एक खामोशी सी फैल जाती है जो मुस्कुराहट के पीछे भी छुप नहीं पाती। कभी कभी हम अपने अपनों से इतने थक जाते हैं कि फिर किसी से नफरत नहीं करते, बस उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि कब चुप रहना है, कब छोड़ देना है और कब खुद के लिए जीना शुरू करना है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता और प्यार सिर्फ कह देने से नहीं निभता। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपने ही किसी अपने को खो देते हैं और फिर भी मुस्कुराकर लोगों को यह जताना पड़ता है कि हम ठीक हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कभी कभी वो चेहरे सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे होते हैं ताकि कोई पूछ न ले कि अंदर से कितने टूटे हुए हों। कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि अगर वो टूट जाए तो तुम खुद को ही खो बैठो। इंसान को खुद से सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी सब तो वक्त के मेहमान हैं। जो चला गया वो किस्मत थी, जो रह गया वो अपनापन था, और जो अब भी साथ है वो तुम्हारा असली जीवन साथी है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या खुदा। कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द साथ नहीं देते, तब एक आंसू ही काफी होता है सब कुछ कहने के लिए। बस देखने वाला, समझने वाला चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। अगर जज्बात सच्चे हों तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें उस वक्त मिले जब हम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे। वो हमारी मरम्मत नहीं करते मगर टूटने से बचा लेते हैं। जब आपकी खामोशी भी किसी को चुभने लगे तो समझ लीजिए अब आपको खुद के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। कभी किसी को खो देने के डर से चुप मत रहो। अगर किसी को सच में चाहिए तो वो तुम्हारी हर बात समझेगा, हर जज्बात सुनेगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ना कहे जाते हैं, ना दिखाए जाते हैं, बस अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देते हैं। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहने वाला, उसी दिन से उसे दुनिया की हर चीज थोड़ी हल्की लगने लगती है। कभी किसी के चले जाने पर रोना मत, क्योंकि जिसने जाना हो वो किसी न किसी वजह से ही जाता है। तुम बस खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुमसे है, किसी और से नहीं। जिंदगी में कुछ खोने का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी जो चीजें जाती हैं वो हमारे रास्ते से कांटे हटा देती हैं। जिसने तुम्हें बिना वजह बदलने की कोशिश की वो कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, और जिसने तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें पढ़ लिया, बस वही इंसान तुम्हारा था। दिल की बातें दिल में रह जाएं तो इंसान बोझ सा महसूस करता है, मगर जब वही बातें कोई समझ जाए तो दिल हल्का ही नहीं, सुकून से भर जाता है। हर कोई तुम्हारा अपना नहीं होता और हर कोई पराया भी नहीं होता। कुछ लोग बस वक्त के लिए तुम्हारे साथ होते हैं ताकि तुम्हें कुछ सिखा सकें। असली रिश्ते वो नहीं होते जो हर वक्त साथ रहेंगे। असली वो होते हैं जो दूर रहकर भी तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर पाते हैं। तुम जितना दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। एक दिन खुद को इतना खो दोगे कि आईने में भी अपनी पहचान नहीं कर पाओगे। जब हम किसी को पूरे दिल से अपनाते हैं तो हम उसकी गलतियां भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देता है तब समझ आता है कि सच्चा अपनापन एक तरफा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास होकर भी बहुत दूर होते हैं, और कुछ ऐसे जिनसे हम कभी मिले नहीं लेकिन उनका एहसास हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। जो वक्त इंसान को अकेले बिताना सिखा देता है वही वक्त उसे सबसे मजबूत भी बना देता है। अकेलेपन की आग में जो जलता है वही रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। कभी कभी हम जिनकी मुस्कुराहट के लिए खुद को भुला देते हैं वही हमारी आहों का कारण बन जाते हैं। फिर भी हम उन्हें दोष नहीं देते, क्योंकि मोहब्बत सवाल नहीं करती, बस सह लेती है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो बिना किसी नाम के भी हमारे दिल के सबसे पास होते हैं। उन्हें ना हम खो सकते हैं ना पा सकते हैं, बस महसूस करते रहते हैं उम्र भर। जब इंसान बार बार टूटा हो तब उसका हंसना भी दूसरों को दिखावा लगने लगता है, मगर वो जानता है कि उसकी मुस्कुराहट ही उसकी आखिरी ढाल है, वरना अंदर तो सब राख हो चुका है। कभी सोचा है क्यों कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ जगहें दिल से कभी नहीं जाती?
क्योंकि उनका जुड़ाव हमारी रूह से होता है, ना कि हमारी याददाश्त से। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां उसे खुद को साबित करने के लिए चुप रहना पड़ता है, क्योंकि बोलने से नहीं, सहने से ताकत का पता चलता है। कुछ लम्हे इतने गहरे होते हैं कि उन्हें चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमें बार बार उसी मोड़ पर ले आते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा खुद को खोया था। हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ खामोशी से ठीक होते हैं, धीरे धीरे, वक्त की गोद में। कभी कभी हमें वही लोग तोड़ देते हैं जिनके लिए हम टूटने से डरते थे। यही रिश्तों की विडंबना है। जहां सबसे ज्यादा चाहत होती है, वहीं सबसे गहरे घाव भी मिलते हैं। कई बार हम खुद को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं, मगर उसी डर से उभरकर जो इंसान बनता है, वो फिर कभी किसी तूफान से नहीं डरता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो आज गया है वो कल लौट भी आए तो वही इंसान नहीं होगा, और शायद तुम भी वही ना रहो। कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हम सीख सकें कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर बार साथ नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ यादें भी काफी होती हैं। जो इंसान आपके दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही आपका सबसे करीबी होता है। बाकी सब तो तब तक साथ होते हैं जब तक आप मुस्कुरा रहे हो। जिंदगी हर किसी को दूसरी चांस देती है, लेकिन हर बार हम वही गलती दोहराते हैं, उन्हीं पर यकीन करके जिन्होंने पहली बार भी हमें तोड़ा था। जब अपने ही लोग सवाल करने लगते हैं कि तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो, तब समझ आता है कि अब अपने भी उतने अपने नहीं रहे। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं चलते। कई बार एक चुप्पी, एक नजर या बस साथ बैठ जाना भी वो कर जाता है जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। कभी किसी की मोहब्बत को उसकी मजबूरी मत समझना। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा खुद से लड़ रहा हो और फिर भी तुम्हें मुस्कुराकर अपना कह रहा हो। जब इंसान खुद से मिलने लगता है, तब उसे दुनिया की भीड़ में खोने का डर नहीं रहता। वो जान जाता है कि अकेलापन सज्जा नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। और अजीब बात यह है कि हम टूट कर भी उनसे ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि दिल तर्क नहीं मानता। हर बार हालात बुरे नहीं होते। कई बार हमारी अपनी उम्मीदें ही हमें अंदर से तोड़ देती हैं। जब हम दूसरों से वो चाहते हैं जो उन्होंने कभी देने का वादा ही नहीं किया। कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं, ना इसलिए कि उन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें पूरा करने वाला अब हमारे साथ नहीं रहा। जब इंसान हर रोज मुस्कुराने की एक्टिंग करता है, तब अंदर कहीं एक आवाज रोती रहती है, क्या अब भी कोई है जो सच में पूछेगा कि तुम ठीक हो? जिंदगी में सबसे खतरनाक वो मोड़ होता है जहां इंसान सब कुछ महसूस करता है, लेकिन कह कुछ नहीं सकता। वहीं से चुप्पियां जन्म लेती हैं और रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कभी किसी से इतना भी मत जुड़ो कि जब वो अलग हो जाए तो तुम्हें खुद को दोबारा जोड़ने में उम्र लग जाए। वो लोग जो सबसे ज्यादा हंसते हैं, अक्सर सबसे गहरे जख्म छुपा कर रखते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी मुस्कुराहट चाहती है, दर्द नहीं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वो सोचता है, काश मैंने थोड़ा खुद से भी प्यार किया होता। वो दोस्त जो बिना कुछ कहे समझ जाते थे, अब उन्हीं को हर बात समझानी पड़ती है। शायद हम नहीं बदले, पर वक्त ने सबको अलग कर दिया। कुछ रिश्ते ना बनते हैं, ना टूटते हैं, बस दिल में एक एहसास बनकर हमेशा के लिए रह जाते हैं, और उनकी कमी हर रोज चुभती है। जब इंसान थक जाता है उम्मीदें लगाने से, तब वो रिश्तों से नहीं, अपनी ही भावनाओं से दूरी बनाने लगता है। जिंदगी हर रोज कुछ सिखाती है, पर जो सबक खामोशी सिखाती है, वो कोई किताब या सलाह नहीं सिखा सकती। कुछ खामोशियां इतनी भारी होती हैं कि शब्द भी उनके आगे बेबस लगते हैं। वो बस महसूस होती हैं, कहीं नहीं जाती। जो इंसान तुम्हारे बगैर भी तुम्हारी चिंता करे, वही तुम्हारा अपना होता है। बाकी सब तो साथ होते हुए भी दूर होते हैं। कभी कभी कोई नहीं होता साथ, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ साथियों के लिए नहीं, खुद से किए वादों के लिए भी चलती है। जो लोग बार बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करें, उन्हें एक बार चुपचाप जाने दो। उनकी गैर मौजूदगी तुम्हारे वजूद को हल्का नहीं, साफ कर देगी। कभी कोई इतना अपना हो जाता है
कि उसका खामोश रहना भी चीख जैसा लगता है और उसकी नाराजगी किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी। जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस उन्हीं बातों का होता है जो हमने नहीं कही, और उन्हीं लोगों का होता है जिन्हें हम समझा नहीं पाए। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं मिलते कि वो हमारे साथ रहें, बल्कि इसलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि प्यार होता क्या है। जब कोई हमें छोड़ देता है तो हम बदलते नहीं, हम बस उतने मासूम नहीं रहते जितने पहले हुआ करते थे। कुछ रिश्ते वक्त नहीं मांगते, बस समझदारी मांगते हैं, और जब समझदारी की जगह सवाल आने लगे तो वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं जिनके लिए हम कभी दुनिया से लड़े थे। कभी कभी हम उस शख्स की आंखों में सच्चाई ढूंढते हैं जिसने हमें सबसे बड़ी झूठी तसल्ली दी थी, क्योंकि इंसान दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं। जब इंसान खुद को खोने लगता है तो वो दूसरों में अपनी तलाश करने लगता है, और यही तलाश उसे हर बार और ज्यादा अकेला कर देती है। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने बोल दिया तो सामने वाला दूर हो जाएगा और हम फिर वही खो बैठेंगे जिसे हम टूट कर चाहते हैं। हर बार गिरना बुरा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें जमीन पर इसीलिए गिराती है ताकि तुम उसे ठीक से देख सको कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और कौन सिर्फ बातें करता है। कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि हम बस चाहते हैं कि कोई पूछे, तुम्हें क्या चाहिए? ना सलाह, ना ज्ञान, बस एक सच्चा सवाल जिसमें अपनापन हो। हर इंसान अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है जो दिखाई नहीं देती। इसीलिए कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, वो उसके सब्र की आहट होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम उनसे बिछड़कर समझ सकें कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी खुद से मिलने का रास्ता भी बनता है। जब इंसान हर बार उम्मीद लगाकर टूट जाता है तो फिर वो किसी से कुछ कहना भी छोड़ देता है। फिर उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। जो इंसान एक बार टूट कर जुड़ जाता है वो फिर वैसा नहीं रहता। उसकी मुस्कान वही होती है पर उसका यकीन वैसा नहीं रहता। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तब होती है जब एक इंसान हर बार समझता है और दूसरा हर बार इग्नोर करता है। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो तुम खुद से ही नफरत करने लगो, क्योंकि किसी का जाना तुम्हारे होने की कीमत तय नहीं करता। कुछ लोग हमें इसीलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि हम उन्हें वो सुकून देते हैं जो वो खुद में नहीं ढूंढ पाते, लेकिन जब उन्हें सुकून मिल जाता है तब वही लोग हमें छोड़ देते हैं। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज यह है कि इंसान अपने जज्बात छुपाना सीख जाए, फिर ना कोई उसे समझ पाता है ना वो खुद को किसी से जोड़ पाता है। जो बातें हम किसी को बताना चाहते हैं वो बातें ही कभी सुनी नहीं जाती, और जो बात हम छुपाना चाहते हैं वही लोग जान जाते हैं। यही जिंदगी का विरोधाभास है। कभी कोई इतना अपना लगने लगता है कि हम उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर वही शख्स जब चला जाता है तो जिंदगी में जो बचता है वो सिर्फ सांसें होती हैं, जीना नहीं। कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा पास होते हैं हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाते, और फिर हमें चुपचाप खुद से ही सवाल करना पड़ता है, और जवाब भी खुद ही ढूंढने होते हैं। वक्त सब सिखा देता है, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, किसे खोकर भी सुकून मिलेगा और किसे पाकर भी बेचैनी। कभी किसी की मुस्कुराहट को उसकी खुशियां मत समझ लेना। हो सकता है वो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहा हो ताकि कोई उसका दर्द ना समझ पाए। इंसान की सबसे बड़ी भूख यही होती है, कोई ऐसा मिले जो बिना कहे सब समझ जाए, वरना दुनिया में हम सब बोलते बहुत हैं पर समझने वाले बहुत कम हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होते लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर रह जाता है, जैसे किसी पुराने खत की स्याही जो वक्त के साथ धुंधली जरूर हो जाती है पर मिटती नहीं। जब इंसान हर बार समझौता करता है तो एक दिन वो खुद को ही खो देता है, फिर उसके अंदर एक खालीपन बस जाता है जो दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं पाती। कभी कभी हम सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर कर बैठते हैं जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और फिर हम सीखते हैं भरोसा सोचकर नहीं, बहुत बार टूट कर सिखाया जाता है। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनमें चीखें भी डूब जाती हैं, और फिर लोग कहते हैं तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, मगर कोई नहीं पूछता तुम्हारे साथ हुआ क्या।
हमेशा समझदार बनकर जीना आसान नहीं होता। कभी कभी दिल भी चाहता है कि कोई आए और कहे, थक गए हो ना, अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन यह कहने वाला अक्सर सिर्फ ख्वाबों में मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो लोग हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, उन्हीं की नजर में हम कभी कभी सबसे कमजोर, सबसे बेकार लगते हैं। कभी रिश्तों में इतना ना डूबो कि जब सामने वाला किनारा कर ले तो तुम डूब जाओ। खुद को भी बचाकर रखना सीखो, क्योंकि किसी का प्यार तुम्हारे अस्तित्व से बड़ा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे आता है, क्योंकि वह फल स्थायी और मजबूत होता है। जैसे एक मजबूत इमारत की नींव धीरे धीरे बनती है, वैसे ही अच्छे कर्मों का परिणाम समय लेकर आता है, ताकि वह हमारे जीवन की स्थिर नींव बन सके। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अक्सर यह लगता है कि हमें तत्काल उसका फल मिलना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमने किसी की मदद की या कोई अच्छा कार्य किया तो हमें तुरंत परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छे कर्मों का फल समय लेकर आता है, और इसका कारण यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा स्थायी और मजबूत होता है। यह हमारे जीवन में लंबे समय तक प्रभाव डालता है और हमारे व्यक्तित्व और जीवन के आधार को मजबूत करता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी छोटे पौधे को उगाते हैं। यदि आप उसे लगातार पानी देते हैं, ध्यान रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। वहीं अगर आप उसे सिर्फ एक दिन पानी देंगे और फिर छोड़ देंगे, तो वह पौधा कमजोर रहेगा और उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। ठीक वैसे ही अच्छे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे आता है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाना होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। यह समय के साथ हमें अपनी सही पहचान और उद्देश्य से जोड़ता है। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छे से पेश आएं या उनकी मदद करें, तो हमें तुरंत उनकी तरफ से अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए। लेकिन अच्छाई का फल उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि भगवान से मिलता है, और वह फल धीरे धीरे आता है। जैसे एक किसान को अपने खेत में बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन उसे जो फल मिलता है वह स्थायी और मजबूत होता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का परिणाम समय लेकर आता है, और वह फल जीवन के हर पहलू में समृद्धि और शांति लाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें अच्छे कर्म करने में धैर्य रखना चाहिए। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें हर अच्छे काम का फल तुरंत मिल जाएगा, तो हम निराश हो सकते हैं। लेकिन यदि हम जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल स्थायी और मजबूत होता है, तो हम अधिक उत्साहित होंगे, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हमें जो फल मिलेगा वह जीवन में स्थायी रूप से हमारी सहायता करेगा। अच्छे कर्मों का फल न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। जैसे एक घर की मजबूत नींव धीरे धीरे बनती है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्मों की नींव समय लेकर बनती है। हर अच्छा काम जो हम करते हैं वह हमारी जीवन की नींव को मजबूत करता है और हमें आत्मिक शांति और संतोष देता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे आता है, ताकि वह हमारे जीवन की स्थिरता को बढ़ा सके और हमें हर मुश्किल के बावजूद धैर्य बनाए रखने की ताकत दे सके। कभी कभी हम अपने अच्छे कर्मों का तुरंत फल न देखकर निराश हो सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जानता है कि हमें कौन सा फल कब मिलना चाहिए। जैसे एक अच्छे कागज का पेंसिल से चित्र तैयार करने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी हमें धीरे धीरे मिलता है, ताकि वह हमारे जीवन में सही तरीके से आकार ले सके। अच्छे कर्मों का फल कभी खोता नहीं है, बल्कि वह जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। इसलिए हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर अच्छे कर्म का फल एक दिन आएगा, और वह फल हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तब वह अच्छाई तुम्हारे जीवन को स्वयं सजाने लगती है। जो अच्छाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है।
छोटे छोटे अच्छे विचार और कार्य बड़े परिणाम लाते हैं। हमारी मानसिकता और सोच हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छाई सोचते हैं तो इसका सीधा असर हमारे अपने जीवन पर पड़ता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि छोटी छोटी अच्छाइयां कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन वास्तव में यही छोटी छोटी भलाई हमारे जीवन को संवारने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करें, उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, तो वह तुरंत हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अच्छाई का बीज कभी भी छोटा नहीं होता। जैसे छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष उगता है, वैसे ही हमारी छोटी सी अच्छाई एक दिन हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाती है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि एक छोटे से अच्छे विचार या कार्य से हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक उदाहरण के रूप में, यदि हम रोज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो वह सिर्फ उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर भी एक खुशहाली और संतोष का एहसास पैदा करता है। यह अच्छाई हमें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी और के लिए अच्छाई सोचते हैं, तो वह न सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन को संवारता है, बल्कि हमारे खुद के जीवन को भी सौंदर्य और शांति से भर देता है। अगर हम यह सोचें कि किसी छोटे कार्य जैसे